अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 है। इसके अंदर हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के मेथड्स सीखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट्स x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। x और y हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। A function from set x to set y is a rule that assign to each value x of x a unique value y of y। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। एक सेट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है, एक सेट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास सेट y है। तो इस पर जो आप रूल डिफाइन करेंगे, जैसे सपोज ये इसका कोई एलिमेंट है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल x के साथ, और ये इसका कोई एलिमेंट है y, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल y के साथ। तो इस सेट x के हर एलिमेंट को कोई ना कोई y का एलिमेंट मिल जाए, और जो इस x को एलिमेंट मिलेगा वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक ही एलिमेंट को y के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ना मिले तो फिर हम इस रिलेशन को फंक्शन का नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास ये जो सेट x है, इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, और ये भी कोई नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। मैं इसके ऊपर रूल्स ऐसे डिफाइन करता हूँ कि इसमें से एक एलिमेंट उठाता हूँ और उस एलिमेंट का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब जब आप ऐसा रूल डिफाइन करेंगे जो एलिमेंट को पकड़ेगा उसका स्क्वायर कर दे, तो ये 1 को 1 पर मैप करवाएगा, 2 को ये 4 पर मैप करवाएगा, 3 को ये 9 के ऊपर मैप करवाएगा। इसी तरह हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर पर मैप करवाता जाएगा। तो जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, इट इज डिनोटेड बाय f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। यहाँ पर जो सेट x है, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये पूरे का पूरा सेट जो है ये डोमेन कहलाएगा, और जो सेट y है इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेकंड सेट जो y है उसको आप को डोमेन का नाम देंगे। इसमें से x का जो एलिमेंट आप पिक करेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये y का जो एलिमेंट है स्मॉल y, इसका ये प्री इमेज है। जैसे ये फंक्शन मैंने आपको डिफाइन करके दिया है, तो अब यहाँ पर इस सेट का ये जो एलिमेंट 2 है, ये प्री इमेज है 4 का, और जो 4 है ये इमेज है 2 का। ठीक है, एंड एलिमेंट y इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट x। It can be written as y is equal to f of x. Similarly, set of all possible outputs of a function which is subset of codomain is called range of the function. दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि range is the set of all possible images of a function. मतलब जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स या इमेजेस आपको मिलती हैं किसी फंक्शन के अंदर, उनका अगर आप एक सेट बना लेते हैं तो फिर वो सेट जो है वो आपको जो सेट होगा आपका वो रेंज कहलाएगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड सीखेंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे। उसके लिए मैं कुछ कैटेगरीज बना लेता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी मैंने बनाई हुई है पॉलिनोमियल फंक्शंस की।
आपको याद होगा कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है, f of x is defined as a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 अप टू सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट आ जाता है a1x और a0। यहाँ पर ये जो सारे ai's हैं, इनके ऊपर ये कंडीशन होती है कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, और इनमें से an के ऊपर जो फर्स्ट आपके पास कोफिशिएंट है, इसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि ये नॉन जीरो होता है। और ये जो an कोफिशिएंट है x रेज़ टू पावर n का, इसको आप लीडिंग कोफिशिएंट का नाम देते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। इसी तरह जो मैक्सिमम पावर होती है इसके अंदर, इसको आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने पोलिनोमियल को डिफाइन किया था। अब जो पोलिनोमियल होता है, इस पोलिनोमियल की डोमेन और रेंज, इसके लिए मैं इनकी कुछ कैटेगरीज बना ले। तो सबसे पहले तो डोमेन की एक जनरल सा रूल बना लिया हमने कि जो डोमेन होती है किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की, इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये तो एक जनरल असूल आपका बन गया कि जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, उसकी पोलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन है, चाहे जैसा मर्जी पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, लीनियर पोलिनोमियल हो, क्यूबिक पोलिनोमियल हो, दुनिया जहान का जो मर्जी आप पोलिनोमियल उठा ले, उसकी डोमेन जो होगी वो हमेशा पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब जैसा कि इसकी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उस लिहाज से हम इनकी डोमेन और रेंज को सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन। जी, कांस्टेंट फंक्शन ना कहें बल्कि कांस्टेंट पोलिनोमियल कह दें, क्योंकि फिलहाल हम फंक्शंस को नहीं बल्कि पोलिनोमियल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो f of x is equal to c, c is a constant। तो अभी हमने पढ़ा कि जो पोलिनोमियल होता है उसकी डोमेन जो होती है वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसकी जो रेंज है, रेंज होती है सारी की सारी आउटपुट्स। अब इस फंक्शन में जैसे मिसाल के तौर पर फंक्शन आप डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं 5। अब यहाँ पर x की जो मर्जी आप वैल्यू पुट कर ले, तो 5 पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो 5 है, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हर रियल नंबर की जो आउटपुट है वो आपको 5 ही मिलेगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इस पूरे फंक्शन की जो रेंज है वो एक सिंगलटन सेट आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है, उसकी रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होती है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी इस बात को समझ लें। बेसिकली जब हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हुए सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि y इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर सपोज ये आपके पास 5 है। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो हर रियल नंबर के लिए आपको 5 ही मिलेगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका मतलब है यहाँ से x तो जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं, मतलब x जो डोमेन होगी वो तो सारे का सारा सेट ऑफ रियल बन जाएगा, लेकिन उनके जो आउटपुट होगी वो जस्ट आपको 5 ही मिलती जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है वो जस्ट आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगी। जी, नेक्स्ट आपके पास है लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर भी मैं पोलिनोमियल का ही जिक्र कर रहा हूँ। जी, लीनियर फंक्शन या लीनियर पोलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होती है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए है, और इस पर ये कंडीशन होगी ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मुकम्मल इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब अगर आप ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन जो है वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा, और यहाँ पर इस लीनियर फंक्शन की जो रेंज है वो भी सारे के सारा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल होती है और उसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो इसको भी अगर हम ग्राफ से थोड़ा सा इसका कंसेप्ट सीखें, तो कोई भी जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन हमेशा इनफाइनाइट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन इनफाइनाइट है, मतलब x की भी सारी वैल्यूज यूज हो रही हैं और y की भी सारी वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो इसीलिए इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल बन जाएगा और उसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल बन जाएगा।